वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो कलम मिंग की जो ईपी है उसके दूसरे गाने पे हम रिएक्शन देंगे। जैसे कि इस गाने का नाम है प्रीचर और हम इस गाने को सुनेंगे और ये गाना जो है वो ऑडियो में है। उस गाने के हम बारे में बात कर चुके हैं वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा यानी कि शॉकिंग लिरिक्स हमें जैसे कि उस गाने में सुनने को मिले हैं। अब देखते हैं इस गाने में हमें क्या कुछ सुनने को मिलेगा कलम मिंग से। यानी कि मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि कलम मिंग इस तरह के वर्ड्स को लेकर आ रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो गाने को चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम इस गाने के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। I just hope that someday someone would love me. Let me sit down and write a verse. आसान नहीं थी जिंदगी पर अभी देखना है वर्स्ट। कुछ पत्थर मेरे गले में जो शाइन करते हैं, they might mail you to a mill, पर अब बोझ लगते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां भी तो उठानी है। एक घर लेना है, पापा को रोलेक्स भी दिलानी है, माँ के मेरे सपने कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। उसको एक पोती चाहिए जिसको लेके दादा कंधों पे फिर स्कूल छोड़े। I will make sure कि कैमरी से उतरे जब माँ बाप, तो फिर लैम्बो में कुछ बॉडीगार्ड और फैंस होंगे जो माँ को बोलेंगे कि बेटा तेरा हीरा है। इंसान नहीं वो खुदा जो इंसान बन के जी रहा है। और ये सुन के जब माँ के आंसू आएंगे पलकों पे तो आवाज दे के दादी मेरी बेटी पहुंच देगी, क्योंकि बेटे के अंदर मेरी संस्कार होंगे, उसकी माँ की वजह से उस पे संस्कार होंगे। सो यू बेटर चूज अ औरत नॉट अ सोशल हो। तेरी बेटी भी नहीं नाचेगी इंस्टाग्राम पे अगर उसकी माँ भी ना नाचती हो। चलो नाउ लेट मी टॉक टू माय फ्यूचर डॉटर। हाय डैड व्हाट्स द मैटर, बेटी बात सुनो। मैं शायद से ना बन पाया एक अच्छा बेटा या एक अच्छा पति, पर डैड यू आर द बेस्ट। अब ये मतलब ख्याल में हो। See dad, I can flex all your money. I got Nike, I got Gucci. मुझे किसी की नहीं कमी जब मैं बाहर जाती हूँ तो I got security at max. You gave it all, Papa. Happy Father's Day. You're the best, you're the best. स्नैप आउट मेरी नींद खुल गई, आंखों में गम था पुराना, आंसू आए धुल गई। आज काफी सालों बाद मैंने आईना देखा है, वो हैरान हो गया कि उसने ये क्या देखा है। सी फैन शायद से ना हूँ मैं एक लिरिकल रैपर, पर जिंदगी सुधारू बना प्रीचेबल रैपर। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसी चीजों को प्रमोट जिससे घर मेरा बने और टूटे तुम्हारा। कितने लड़के कर रहे डेस मुझे व्यूज के लिए। आई विल प्रे फॉर यू टू कि तू भी ले सके घर अपनी माँ के लिए। अपने बाप को तो ला के दे एक बड़ी महंगी कार, पर जब वो पूछेगा कैसे मेरा नाम लेना यार, कहना कलम की वजह से मुझे हाइप मिली, माँ उससे घर चल रहा, पापा उसकी वजह से मैं यहाँ। और जो कह रहे कि भाई की वजह से इसका फेम, तो फिर बोल अपने बाप को कि माँ को चो दो पापा, ताकि कम से कम एक अच्छा बड़ा भाई ही मिल जाए। पर अब मुमकिन ही नहीं है क्योंकि जीन्स में ही नहीं तेरे बाप की वो बात, वो खुद खाता हराम का और तू उसकी औलाद। फक दिस बुलशिट मुझे करना ही नहीं है। I can make you bleed red with the thing that is grey। सबको प्यार सबको जीत सबको खुशियाँ देना तू। Let's go band over band, मुझे दिख रहा ही नहीं तू। अभी पैसा आ रहा इतना जितना सोचा भी नहीं था। 24 साल उम्र अभी 30 नहीं हुआ। एक रैपर मरने वाला है ये खबर जल्द मिलेगी, उसके बाद मैं भी गायब जैसे वीड का धुआं। भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग था ब्रो। ये वार्निंग दिया कि क्लू छोड़ा है। स्टार्टिंग में कलम ही सही चल रहे थे, पर ब्लास्ट में आते आते क्या हो गया। कलमिंग इस गाने में जो है फ्यूचर डॉटर की बात कर रहे हैं। जैसे कि गाना जो स्टार्ट हुआ तो लगा कि हाँ भाई अब ब्रीदेबल, यानी कि मुझे ऐसा लगा मैं सांस ले पा रही हूँ। यानी कि इस गाने में जो है वो अपनी जो लाइफ की जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने सपना देखा और इससे इस तरह का देखा, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट जैसे कि इस गाने में जो टर्न आया, लिरिक्स का टर्न बोलते हैं ना, बीट जो है स्विच होती है, बट यहाँ पर लिरिक्स का टर्न आया। कलमिंग ने यहाँ पर एक बात बोली कि जो लड़के मुझे डिस कर रहे हैं वो जो है डिस करके हाइप ले रहे हैं। बेसिकली उनका ये मतलब है जो हाइप ले रहे हैं तो वो पैसा, चलो तुम भी पैसा कमाओ, पैसा कमा के जो है घर बनवाओ। और जैसे कि उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने एक लाइन और बोली थी कि सब यही बोलते हैं कि कलमिंग जो है अपने भाई की वजह से जो है ऊपर हुआ है, ऊपर बढ़ा है, इतनी कामयाब हुआ है। तो यहाँ पर कलमिंग ने वही बात बोली है कि मैं भाई की वजह से हुआ हूँ ना, तो तू अपने बाप से बोल तेरी माँ को। और इस तरह के जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, यानी कि
फिर से यहाँ पर एक तरह से डिसपॉइंट हुई हूँ मैं, डिसपॉइंट किया गया है कलमिंग ने अपने वर्ड्स से। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि हाँ कि कलमिंग को ये क्या हो गया है, वो इस तरह के वर्ड्स क्यों ला रहे हैं, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर आपको जवाब देना है तो आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हो, क्योंकि आप रैपर हो, आप हर तरीके से लिख सकते हो, आपकी खूबी ही वही है। तो बस यहीं से थोड़ा सा मुझे थोड़ा सैड सा लगा कि कलमिंग इस तरह का क्यों कर रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स क्यों लेकर आ रहे हैं। तो उसी का यहाँ पर यानी कि अपनी डिस जो कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो वही चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप रिप्लाई देते हो तो रिप्लाई भी थोड़े उस तरीके से दो कि सामने वाले को बुरा लगे और जो सुनने वाला है उसको ये लगे कि भाई क्या ही रिप्लाई दिया है। तो इस तरह का रिप्लाई देना चाहिए कलमिंग को। बाकी इस गाने के बीट्स की बात करें तो बीट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, कमाल के लगे। और बस ये था मेरा रिएक्शन। मुझे थोड़ा सा ये इस गाने में लास्ट का ही थोड़ा सा अजीब लगा। सो जब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ट्रैक में, जो कि इसका नेक्स्ट ट्रैक है क्रिमिनल, और क्रिमिनल के साथ साथ लिखा है फ्री वर्स। तो आपको पता ही है फ्री जब होता है तो क्या होता है। जब तक मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।